तमाम सोशल मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या स्थिति पैदा हुई, और ख़ास करके हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आज एक हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक सामाजिक कार्यकर्ता को क्यों नौबत पड़ गई। तो आपका यह सवाल है, तो मधेपुरा के नगर परिषद में जो हालात बद से बदतर होती जा रही है, और प्रतिदिन आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में ये समाचार बिल्कुल प्रकाश में है कि मधेपुरा में इस तरह कुरुक्षेत्र बना हुआ है। जबकि ये जानते हैं कि बीपी मंडल का धरती है, सामाजिक न्याय का धरती है, और इस धरती पर इस तरह का वातावरण पैदा हुआ है। तो हम तो ये सोचते थे कि हमसे जो बड़े लीडर लोग हैं, माननीय सांसद महोदय है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, विधानसभा है, ये लोग आकर के कोई न कोई रास्ता निकाल करके और कंप्रोमाइज़ कराने की बात करेंगे। जो काफ़ी खटास बढ़ता जा रहा है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिदिन हमने भी प्रयास किया, जो है कार्यपालक से हम बात करें, उनसे भी हमारी थोड़ी सी बात फ़ोन पर हो पाई थी किसी तरह। दूसरा, हमने कई बार प्रयास किया, मधेपुरा के जो चेयरमैन हैं उनसे भी हमने बात किया, हमने वाइस चेयरमैन से भी बात करने का प्रयास किया, और कई हम जो वार्ड पार्षदों हैं हम उनसे ही बात किए कि भाई कोई समाधान निकालिए ताकि विकास जो है हम लोग का बाधित हो रहा है तो वो बाधित नहीं हो, और विकास फिर से हमारा चक्कों पर चलना शुरू हो जाए। लेकिन ऐसा कोई नौबत निकलता हुआ नहीं आ रहा है। मेन कारण यही है कि आज आप लोगों को अब बीच आने का मौका मिला। हम सबसे पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि मधेपुरा में जो स्थिति पैदा है, आज लगातार जो मधेपुरा में इतनी राशि आ रही है नगर विकास को, जिला परिषद को, नगर पंचायत को इतनी सारी राशि आ रही है, लेकिन वो राशि आपके यहाँ 6 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद है। लेकिन नगर परिषद की मैं बात करूँ, इतनी सारी राशि है कि आप उतना राशि खर्च नहीं हो रहा है। पिछले बार भी काफ़ी पैसा खर्च हो गया। नतीजा ये होता है कि हम लोगों का विकास बाधित होता है। और विकास शुरू में जैसे चुन के आए थे तो भाई कविता शाह तो कभी रोड पर निकली नहीं, लेकिन अनमोल शाह कभी कभी निकलते थे, अपने आजू बाजू में 2-3 राइफल वाले को लेकर निकलते हैं, पता नहीं उसको किस बात का डर और संदेह होने लगा। तो कब शुरू में वो निकलते थे नाला पर, कूड़ा पर, वो निकल करके कुछ न कुछ देख सुन करते थे, लेकिन लगातार वो इन दिनों आप जो है पूरी तरह आप वो सब काम को भी छोड़ दिए हैं, और ज़्यादातर आप गुटबाजी में पड़ गए हैं। तो हमारा जो 26 जो पार्षद है, एक चेयरमैन और दूसरा वाइस चेयरमैन, इतने सारे पत्रकार होने के बाद भी आप जो है, इतने सारे पार्षद होने के बाद भी आप इस काम को भली भांति आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग रोड पर आए हैं, और हम जल्द ही मधेपुरा में जो जनता का महाअभियोग अभियान होता है, दस्तखती अभियान, उसको हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। और इसी कारण से आप लोगों को बुलाया। जब काम हो रहा था, आप समाज सेवी थे, और आपका भी अधिकार बनता है जहाँ पे काम गलत हो रहा है देखने का, आप लोग काहे नहीं? आपको पता होगा माननीय पत्रकार महोदय, स्टेट बैंक रोड जहां पर जब सड़क की बहुत कमजोर व्यवस्था बन रही थी तो हमने वहां पर विरोध किया था, कंधे में होरन, और कई लोग वहां पर सारे पदाधिकारी को ही बुलाए गए और काम पर पुख्ता काम करवाए। नगर परिषद में जहां भी काम होता है प्रयास करते हैं कि वहां पहुंचे, और उसका विरोध हमने किया है। लेकिन जो समाज के तथाकथित लोग होते हैं, या फिर ऊपर से जो जिनका प्रभाव वाले लोग होते हैं, वो आकर के चारों तरफ से ये पैरवी करते हैं कि नहीं होने दीजिए। तब हम लोग पदाधिकारी को सूचना देते हैं कि ये काम को इसको रोकिए, ये काम अच्छा नहीं हो रहा। इतना जो हो रहा है नगर परिषद में, क्या लग रहा है किसका गलती है? क्या ये 100% में 100% जो 26 वार्ड के जो पार्षद हैं, उन पार्षदों में हमने देखा कि 16 महिला पार्षद हैं और बाकी पुरुष है, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को छोड़ करके ये लोग सभी 18 हो जाते हैं। और इतने सारे पार्षद होने के बाद शायद 2-4 महिला पहुंच पाती होगी, बाकी सभी के पुरुष वहां पहुंचते हैं, और पुरुष के पहुंचने के कारण महासंग्राम होता है। आप चुनाव जीतते हैं महिला के नाम पर, आप चुनाव जीतते हैं पत्नी के नाम पर, बेटी के नाम पर, और चुनाव में प्रचार में आप निकलते भी हैं, उनको भी लेके निकालते हैं। जब शहर में विकास की बात होती है, विकास में
जूझने की बात होती है तो आप महिला को भीतर रख देते हैं और आप फाड़ा बांध के लड़ना शुरू कर जाते हैं। और यही कारण है कि अगर पुरुष लोग जिला परिषद में जाना भीतर बंद कर दे चैम्बर में और सिर्फ महिला ही महिला रहे, पुरुष जो जिला पार्षद है अगर वो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पुरुष जो चले आते हैं झगड़ा का कारण मुख्य यही बनते हैं। कुछ पार्षद कहते हैं सही काम हो रहा है, कुछ बोलते हैं गलत हो, इसमें क्या कहिए? देखिए जो यहाँ पर जो आप लोग का अखबार आ रहा है कि 2 गुटों में बंट गए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कई गुटों में मधेपुरा बंट चुका है। अब आप देखिए, एक गुट कह रहे हैं एक गुट में 16 है, दूसरा गुट में लोग बोलते हैं कि 10 है, ये 2 गुट हुआ। फिर कर्मचारियों में भी 2 गुट है, ये तो दुर्भाग्य है मधेपुरा का। और उसके बाद जो है एक गुट बोलता है कि ईओ के समर्थन में है और एक कार्यपालक के समर्थन में है। और उसके बाद जो है जब डीएम साहब के पास ये लोगों ने मांग किया जांच के लिए तो डीएम साहब ने तो 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। तो जब बना दी तो हम जिला प्रशासन से बड़ा जिला के अंदर में और कोई नहीं होता, तो जब बना दी तो जांच का इंतजार करनी चाहिए। आप जांच का इंतजार नहीं कर करके और फिर अपने से आपने 2-3 कमेटी बना दिया, तदस्थ कमेटी है तो और भी निगरानी कमेटी है, अलग से आपने बना दिया जो बिल्कुल वसूल के वो बिल्कुल खिलाफ है। तो उनको आप वैसे लोगों को आप बनाइए जो समाज में करने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें आप तदर्थ कमेटी हो या फिर जांच कमेटी हो, ऐसे लोगों को बनाइएगा ना। कि हम जिस जात के हैं, जात की संख्या बढ़ा दिए, तो जात पात की राजनीति नगर में और विकास में नहीं होता। आपको क्या लग रहा है किसका गलती है यहाँ? हमने कहा ना कि ये गलती मर्द जो पार्षद के पति हैं ये उनकी गलती है, और उसमें खास करके जो नगर के चेयरमैन हैं ये उनकी गलती है कि आप चेयरमैन चुन के आई और आप जो है वहां पर जा करके आप एक भी विकास का फाइल को आप नहीं देख पाती हैं। आप उसको देखिए, आप महिला पदाधिकारी आपके पास में है, जो है आपका जो है उपाध्यक्ष महिला है और 16 महिला को पार्षद है। आपको तो अच्छा सब। आप मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें सहयोग करने के लिए। देखिए, मुख्य पार्षद शहर के नगर पिता होते हैं। 3 साल होने को है, नगर परिषद में मात्र अभी तक में 7 बैठक मुख्य पार्षद के द्वारा बुलाया गया, जबकि प्रत्येक माह बैठक अनिवार्य होता है। और 7 बैठक में 2 बैठक में मुख्य पार्षद के द्वारा छोड़कर चले जाना, क्या यह दर्शाता है कि आप विकास की चाहत रखते हैं? बिल्कुल नहीं। आपने कभी वार्ड पार्षदों को तरजीह नहीं दिया। आपने क्या कहा, हमको जनता ने जिताया है, इसके चलते आपने कभी वोट का महत्व को नहीं समझा। और मुख्य पार्षद को वोट के महत्व को समझना बहुत जरूरी होता है। इसका परिणाम है वार्ड पार्षदों में कई गुट है, कई मतभेद है, और उसका बलि आज हमारे नगर परिषद के विकासशील जो है वो महिला है, जो हमारे पदाधिकारी हैं अभी नगर परिषद के, उसको इन्होंने भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगाया है। जिस समय शहर में जगह जगह पियाव लग रहा था, उस समय हमारे माननीय पार्षद लोग बड़ा जश्न मना रहे थे कि अमुक जगह लगाइए तो हमारे पसंद के जगह पर लगाइए। उस समय इन्होंने विरोध कोई नहीं किया। आज 2.5 साल 2 साल होने को है, अब उन लोगों को जब उसमें से शुद्ध गंगा जल नहीं मिला तो उन्होंने उन पर भ्रष्टाचार को आरोप लगाया है, जो कार्यपालक पर यह बेबुनियाद आरोप है। आप जरा बताइए, आप प्रस्ताव पंजी को हमारे मुख्य पार्षद महोदय घर पर रखते हैं, यह नियम नहीं है। शहर में तदर्थ समिति, शहर के गण्यमान बुजुर्ग पढ़े लिखे विद्वानों को बनाया जाता है। अब जरा पता कर लीजिए कि किसका किसका उसमें नाम है। और हम यह कहना चाहेंगे, जब जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जांच टीम बैठाया गया, इस बीच में किसी संचिका को छेड़छाड़ करना यह गुनाह है। मुख्य पार्षद के द्वारा इस बीच में संचिका मंगाकर देखना यह असंवैधानिक है। उन लोग का तो आरोप है जो भी सामान लगाए ज्यादा कीमत में खरीदा गया। आपको यह पता होना चाहिए हमारे महोदय कि नगर परिषद में क्रय समिति का अलग टीम है। जो बीड डाला जाता है टेंडर में, जो बीड में सबसे बिलो रहता है एजेंसी, हम उसको काम देते हैं। इसमें कार्यपालक पदाधिकारी दोषी कहाँ है? हमको जरा बताया जाए नियम के अनुसार। ये सारे लोग
चाहते हैं कि आज 2 साल हो गया मेरा मनमानापन नहीं चल रहा, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। कई लोगों में चर्चा है कि जो कमीशन का खेल है, कमीशन नहीं मिल रहा, इसलिए करके। देखिए, जब से तानिया जी मधेपुरा में आई है, आप शहर को घूमिए, हर मोहल्ले में रोड, सड़क, नाला, सारा चीज एकदम बेहतर हो रहा है। कहाँ दिक्कत है? जब हम अपना निजी स्वार्थ खोजेंगे तो हम समझेंगे कि ये तो भ्रष्टाचार हो गए। अरे भाई, हम अपना जेबी क्यों देखते हैं? हम आपके चैनल से आज भी एक आह्वान करते हैं नगर परिषद के वार्ड पार्षदों को कि विकास करने के लिए आप लोग पदाधिकारी को सहयोग कीजिए, न कि गुटबंदी कीजिए। क्योंकि जनता देख रही है शहर में कौन आदमी अच्छा काम कर रहा है, और हम चाहेंगे शहर के में डेवलपमेंट की जो राशि सरकार से आती है वह लौटे नहीं। ये दुर्भाग्य होगा मधेपुरा के लिए, और यही नहीं लौटने देने के लिए जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी काम कर रही है उसको ये लोग बदनाम कर रहा है। बिना साइन का करोड़ों का रुपया लागत निकाल लिया। कैसे? देखिए, जब तक मुख्य पार्षद का चाहत नहीं होता है, चूंकि कार्यपालक पदाधिकारी उनके सचिव होते हैं और मुख्य पार्षद नगर पिता होता है, सर्वोसर्वा होता है नगर परिषद का, वो कहाँ है? उनको क्यों नहीं आरोप लग रहा है? इसीलिए गुटबंदी बंद हो, शहर का विकास हो, सभी का सहयोग मिले। आप बोले कि यो पूरा वैसे उस पर आरोप बेबुनियाद है, आप साबित कर रहे कि बेबुनियाद है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों रुपया का घोटाला का आरोप लग रहा है, तो ये कैसे आप उसको साफ सुथरा बता रहे हैं? देखिए, नगर परिषद में हम तो पहले बता दिए कि वहाँ पे प्रक्रिया होता है किसी भी काम का। आप कोई भी काम आप अपने मन से नहीं कर सकते हैं, उसका टेंडर होता है, एजेंसी ठेकेदार टेंडर डालता है, जो रेट बिलो होता है वो एजेंसी काम करती है। कहाँ यार गलत है ऑफिस के थ्रू? तो हम तो वही तो बोले, अभी जिस समय पियाव शहर में जगह जगह लग रहा था, लगे हुए 2 साल हो गया, उस समय क्या आप भ्रष्टाचार का विरोध नहीं कर सकते थे? अगर रहता तो क्यों नहीं किए आप लोग? आपके नज़र में कार्यपालक सही है? देखिए, मेरे नज़र में कार्यपालक काम करने के लिए यहाँ आई है, अच्छा काम कर रही है। हम उसको कोई जांच से हम प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जिला पदाधिकारी महोदय जांच टीम बनाए हैं, जांच अपने जगह चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम यह चाहेंगे कि अगर काम करने के लिए मधेपुरा वो तत्पर रहती है, वो घर घर हर जांच करती है, शौचालय का, आवास का, कौन बुरा बात है? इससे किसी वार्ड पार्षद को दुखी नहीं होना चाहिए, उसको सहयोग होना चाहिए, और शहर का विकास हो किसी भी सूरत पर। और मुख्य पार्षद महोदय को बैठक से छोड़कर चल जाना इस शहर के लिए दुर्भाग्य है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार, पूर्व वार्ड पार्षद है। करते हैं। सबसे बड़ी बात है 16 और 18 महिला उपाध्यक्ष और अध्यक्ष है, लेकिन महिला को क्यों दबाने के लिए चाहते हैं? 10 गो पुरुष अपना ऑफिस जोतते हैं, लाइसेंस है मेरे पास, और फायरिंग करने आप शुरू कर देते हैं। ये कौन तरीका है? तरीका से कम महिला को मत दबाइए, महिला को आगे बढ़ने दीजिए। 20 महिला है, कभी भी बिसा सकते हैं, लेकिन 10 पुरुष हर वक्त जुल्म करते हैं, जुल्म करने के लिए नहीं देने देंगे। ये हमारा मतलब आखिरी बयान है, जो सब महिला अपना आपस में 20 महिला अपना आपस में अपना आपसी मनावे, और मधेपुरा से जजकार होवे, और पब्लिक का काम होवे, शहर का काम होवे, बाधित नहीं। इसी साथ में अपने वाणी को बयान देते हैं। क्या नाम हुआ? मनिका ठाकुर।